दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। सनी भाई, मेरा यकीन करें, रबाब के जेवरात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं तो सिर्फ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लग रहा है मैं ये पूछने के लिए आया हूं तुमसे? एक्सप्लेनेशन दे रही हो? मेरी बहन हो तुम, यकीन है मुझे तुम पे। मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मुझे पता चला है कि तुम रुबाब से मिलने आई थी और फरिया ने तुम्हें मिलने नहीं दिया। अरे नहीं, भाभी मुझे मिलने से क्यों रोकेंगी? रबाब सो रही थी तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, सोचा बाद में मिल लूंगी। देखो यार, फरिया की नाराजगी की वजह कुछ और है, ये नहीं है। बहरहाल एक शिकायत भी है तुमसे। शौकत को यहां क्यों बुलाया था तुमने? उसे यहां नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हें कोई बात करनी थी तुम मुझे बता देती, मैं उस मौजू पे उससे डिस्कस कर लेता। आई एम सॉरी भाई, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अपनी फैमिली की गुडविल के लिए मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। बाद में रियलाइज किया है कि मेरा मूव गलत था। सॉरी। नहीं, अब सॉरी की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अगर इंसान सीखना चाहे तो गलतियां उसको सिखाती हैं। अच्छा एनीवेज, तुम सुनो, तुम वापस आ जाओ ना अपने घर। मेरी ख्वाहिशत मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, जो तुम्हारी जिंदगी है उसके डिसीजंस तुम ही लो, लेकिन सच बताऊं, अगर तुम वापस आओगी तो मैं यहां से खुश हो जाऊं। तेरे बगैर बहुत सोना लगता है मुझे वो घर, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि तुझे वहां आने से रोके। वो तेरा अपना घर है, समझी? जीती रहे। मैं चलता हूं, हाँ? अपना ख्याल रखो। हाँ जी जनाब, तो बताएं कि आपको आजकल रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं आजकल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में जो सोचता रहता। तुमने मेरे दिल, दिमाग और ख्वाबों पर कब्जा जो जमाया हुआ है। ओह, फिर तो लगता है ये मामला बहुत सीरियस है। मुझे लगता है आपको किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक्चुअली मेरी स्पेशलिस्ट भी ना तुम ही हो। तुम्हारे हाथ में सारा इलाज है। तुम मुझे इस दर्द से निजात दिला सकती हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे दिल से भी निकल जाऊं, तुम्हारे ख्वाबों से भी? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे ख्वाबों में नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में हकीकत बनकर आ जाओ। हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। रोमाना, आई लव यू। विल यू मैरी मी? ये तुम क्या कह रहे हो फरोख? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, बट आई मीन ऐसी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इनफैक्ट आई रियली रियली लाइक यू, बट मैंने बस ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या मतलब, किस तरह एक्सपेक्ट किया था? फरोख, मैं एक फैंटेसी में रहने वाली लड़की हूँ, तो तुम पहले लड़के हो जिससे मुझसे इजहार मोहब्बत किया है। मैं चाहती थी कि थोड़ा रोमांटिक माहौल हो, कोई कोई फैंटेसी क्रिएट हो, बलून्स, फ्लावर्स, और तुमने मुझे बस ऐसे ही खाली खाली बोल दिया है। तुम्हारे बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो सिखा दो मुझे, ढल जाऊंगा तुम्हारे रंग में। तुम जैसा चाहती हो वैसा बन जाऊंगा। दैट्स रियली स्वीट। तो फिर लेकिन तुम्हें मुझे वैसे प्रपोज करना पड़ेगा जैसे मैं चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। गुड। शुक्र है आप जल्दी वापस आ गए, मैं तो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। हाँ, जाना मजबूरी थी, वरना मैं भी रुबाब के एक्सीडेंट की वजह से काफी डिस्टर्ब था। कैसी है रुबाब, ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अभी तो काफी इम्प्रूव किया है उसने, उसके हाथ और पैर का बैंडेज भी उतर गया है और जख्म भी ठीक हो गए। शुक्र है। शुक्र। अच्छा हुआ।
ये लें अंकल आपकी चाय। थैंक यू बेटा। हाँ ये बताओ कि तुम क्यों कह रही थी कि तुम अकेली पड़ गई थी, तुम्हारा बेटा और बहू तो तुम्हारे साथ थे। ये दोनों तो एक दूसरे में ही बहुत बिजी होते हैं। मेरे लिए इनके पास वक्त है ही कहाँ। और वैसे भी मैं किसी को बॉदर भी नहीं करती। इनकी अपनी लाइफ है। तुम्हारी भी तो अपनी लाइफ है, पर्सनल, सोशल गैदरिंग। तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं, वो किटी पार्टी वाली? उन सब की भी अपनी मसरूफियात है। वो मिसेस कामरान है ना, उनके घर पोता हुआ है, बहुत एक्साइटेड थी। मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घर ये खुशखबरी कब आएगी। मैं उन्हें क्या जवाब देती? कैसे कहती कि मेरे घर ये खुशी आने से पहले ही रुखसत हो गई। तो दोबारा मिल जाएगी खुशी, इसमें इतना डिप्रेस होने वाली कौन सी बात है? डिप्रेस नहीं हूं मैं, बस कभी कभी खौफ आता है। कैसा खौफ? जाने दें, आप नहीं समझेंगे। अलीना, तुम अपने डॉक्टर से फॉलो अप करती हो? नहीं आंटी, क्यों? क्यों? फॉलो अप तो करना चाहिए ना डॉक्टर से, जरूरी है। पता तो चले कि आखिर मसला क्या है, और कहीं आगे भी तो ये सब नहीं होगा। मेरा मतलब है कि कभी कभी हो जाते हैं ना ऐसे प्रॉब्लम्स। शाइस्ता, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, ना खुद उल्टा सीधा सोचो और ना इन दोनों को परेशान करो। सब ठीक हो जाएगा। Excuse me. राहिल, रुको। देखो, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था, मगर तुम्हें अलीना को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसका इलाज करवाना किस चीज का इलाज? अगर तुम इस कैरेज में उसका कोई कसूर नहीं है। नहीं है कोई कसूर। मैंने रिपोर्ट्स देखी, अलीना की कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं। ये जो कुछ हुआ ये अचानक, अनएक्सपेक्टेड। हाँ वही तो, ऐसी चीजें बगैर वजह के नहीं होती। देखो राहिल, ऐसी बहुत सी वजूहात होती है जिनकी वजह से औरत मां नहीं बन पाती। तुम्हें इस चीज को परस्यू करना चाहिए। देखो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम्हारी औलाद से हमारा खानदान आगे बढ़ेगा, समझो। सब डायनासोर्स हैं ना जो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनकी नस्ल ही नहीं बढ़ेगी। सब समझ आ रहा है आंटी किस लिए बच्चे की फिक्र इतनी कर रही हैं। बस मुझे परेशान ही करना चाहती हैं। कि क्या समझ के बैठा हुआ मुझे। किससे बातें कर रही? अपने आप से। कभी कभार दिल करता है ना अपने आप से बातें करने को। पागलपन की निशानी होती है खुद से बातें करना। तुम मुझे पागल कह रहे हो? ओके ठीक है, मैं पागल हूं। सुनो, बैठो बैठो। मैं नो तुम गुस्से में हो, मॉम की बातों पे झुंझला रही हो और ठीक भी है, पर लम्हे के लिए उनकी सारी बातें भूल जाओ, कुछ ना रखो दिमाग में।
मुझे बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम ये खुशी दोबारा से पाए? फिसली राहिल, मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना। ना पहले था और ना अब है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जब चाहे हमें ये खुशी दे दें। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने में हर्ज तो नहीं है ना। अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, दिखा देते हैं। पता है मुझे क्या लगता है, एक बार हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई ना, तो ये छोटे मोटे मसले जो हमें बॉदर करते हैं, जिनकी वजह से हम गुस्से में रहते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, मॉम का रवैया ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी केयर करने लगेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है बेबी करने का। या थैंक यू। रुबाब, बेटा तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। ये लो ना। नहीं थैंक यू आंटी, हम डन। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, इन्होंने डाइट की वजह से अपनी सेहत खराब कर ली है। ये हमारे साहबजादे की प्लेट देखो, ये क्या खाया इन्होंने, क्या निकाला है। अरे वाकई सिकंदर, बेटा तुम तो कुछ ले लो। ये लो, शाबाश, चलो। नहीं नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ तुम सही कह रही हो, वो एक्चुअली ऑफिस की मीटिंग के साथ एक हाई टी भी थी, तो वहाँ पे कुछ स्नैक्स खा लिए। अब मैं बिल्कुल फुल हो गया हूँ, खाने का कोई भी मूड नहीं है। अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। बल्कि बात नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। वो उस दिन ऑफिस में जो भी हुआ साहिल के साथ, उसमें मेरी गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। बल्कि मैंने जानबूझ के गुस्से में उसे ब्लेम किया था। रुबाब, बेटा इस तरह से किसी को ब्लेम करना, किसी पे बोहतान लगाना, ये बहुत गलत बात है। बल्कि ये तो गुनाह है बेटा। मेरा ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, वहाँ कितने लोग थे ऑफिस में, और सबके सामने इस तरह से किसी को कुछ कह देना। सिकंदर था वहाँ पर, समी थे वहाँ पर। आई थिंक बेटा तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। वैसे मामा, जब रुबाब अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही रही है, तो आई बिलीव इस बात को जाने दें। और जहाँ तक साहिल की बात है, तो मैंने उसे अभी तक जॉब से नहीं निकाला। उसे दोबारा ऑफिस में लाने के लिए मुझे फिर भी आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। देखो बेटा सिकंदर, ऑफिस में इतने सालों से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आज तक कभी किसी ने हमसे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की है। हमारी बहू की वजह से ये सब कुछ वहां होने का मतलब ये है कि हम किस किस को जस्टिफाई करेंगे। तो ऑफिस में तो आना नहीं बनता उसका। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन साहिल एक बहुत अच्छा और काबिल इंसान, ज़रूरतमंद भी है। वो उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तुम ऐसा करो कि ऑफिस में तो नहीं, उसे साइट वर्क पे कहीं लगा दो। नहीं एक्चुअली बाबा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ हेड ऑफिस पर। तुम अपने दूसरे ऑफिस में भी उसे ले जा सकते हो ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, इस ऑफिस में अभी उसके लिए कोई जगह नहीं है। खाना फिनिश करो। मामा ये देखिए रिंग कैसी है।
वाओ, दैट्स एन अमेजिंग पीस ऑफ ज्वेलरी। आई नो, फरोख को भेजी है मैंने। उसको मैंने बोला है कि ये रिंग मुझे बहुत पसंद है। अब अगर वो मुझे प्रपोज करना चाहता है तो 8-10 लाख की रिंग तो उसको देनी पड़ेगी ना। डेफिनेटली, बिल्कुल राइट डिसीजन है। मेरी बच्ची, तुम पहले स्टेप पर ही बाजी जीत लो, फिर आगे तो। डोंट वरी मॉम, वही होगा जो आपके माइंड में है। इस लट्टू को तो मैं ऐसा घुमाऊंगी ना कि ये याद रखेगा। थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझे अंकल आंटी की नाराजगी से बचा लिया। इसके लिए मैं बस आपसे। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम पे ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वो जो तुम माथे पे पल डाले हमेशा गुस्से में रहती हो ना, उसी स्टाइल में अच्छी लगती हो तुम। जब इंसान का एतबार टूटता है तो वो अपने आप से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत गिल्टी हूँ। Listen, just a piece of advice. Take it easy, okay? गलतियां तो इंसानों से होती ही रहती हैं, लेकिन हाँ, जब उन्हें ठीक किया जा सकता है ना, तो किसी को सूली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इजी हो जाओ, अपना दिल हल्का कर लो, रिलैक्स, ओके? एनीवेज, आप सोफे पे सोते हैं, आप अनकंफर्टेबल नहीं होते? बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता होगा। हाँ, आई मीन अनकंफर्टेबल तो हो जाता हूँ और बैक पेन भी होती है, लेकिन पर्सनली मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल हो, ओके? मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपने बेड पे सोना है तो आप सो सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। Are you sure? गुड नाइट। Good night. यार, मैं तो भूल ही गया कि ये रुबाब नहीं है जो मामूली तोहफे लेकर भी खुश हो जाएगी और मेरे इजहार मोहब्बत से बहल जाएगी। खैर, अब अगर रूमी से शादी करनी है तो उसके नखरे भी बर्दाश्त करने होंगे। उसकी ख्वाहिशों का पहला पत्थर बहुत भारी है, उठाना तो पड़ेगा बॉस, फिर ही तो मुझे फायदा होगा। हाँ हाँ, लेकिन कम वक्त ये अंगूठी बहुत महंगी है, इतने पैसे आएंगे कहां से फर्रोख? पैसे थे वो तो खर्च हो रहे हैं, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे पैसे, कहां से? ओके ओके, आएंगे पैसे, आएंगे, ओके। हेलो रुबाब, कैसी हैं आप? अरे भाई, इतना हैरान क्यों हो रही हैं आप? आपको यकीन था ना कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा? ठीक समझे आप। वो सॉरी, मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए आ गया। एक्चुअली मैंने इतने मैसेजेस और कॉल्स किए आपको, लेकिन आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। और हाँ, उस सब के लिए मैं सिकंदर साहब से सॉरी कर चुका हूँ। एक बार फिर कहता हूँ, आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सिकंदर साहब ने बताया था कि
आपका सिवियर एक्सीडेंट हुआ था। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, मैं फारूक को यही बता रहा था। खैर, आप तो बैठे ना, और तुम भी बैठो। तुम क्यों खड़ी हुई हो? देखो, आफ्टर ऑल तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बैठो। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? बता रहे थे कि जी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई, तो अब क्या इरादे हैं आपके? इरादे तो मेरे बहुत नेक हैं, और फाइनली मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना अपनी मंजिल तक आ चुका हूँ। That's actually really good. Good to know. कैसे आना हुआ? आपको आपकी अमानत वापस करनी है। भूल गई आप? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि काइंडली अपनी बैंक डिटेल्स मुझे शेयर कीजिए, ताकि जो फंड्स मुझे आपको देने हैं वो मैं ट्रांसफर कर दूं इजीली। लेकिन वही कि मैसेज का कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी, तो इसीलिए ये सर प्लीज, इसमें चेक है। आपने उस मुश्किल वक्त में जो मेरी हेल्प की थी, बहुत शुक्रगुजार हूं उसके लिए। आपको पता है कि आपकी इस हेल्प की वजह से मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। इसीलिए बस आना पड़ा मुझे, और कोई वजह नहीं थी। इसकी कोई जरूरत नहीं। सर, रुबाब का दिल बहुत बड़ा है, और मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यूनिवर्सिटी फेलोज हैं हम, और आपको पता है यूनिवर्सिटी में जब किसी भी दोस्त को हेल्प की जरूरत होती थी ना, तो रुबाब जी हमेशा सबसे आगे होती थी। और आपके सामने ये जिंदा मिसाल मौजूद है, जिस तरह इन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं वाकई नहीं बता सकता। इन्होंने ये सोचे कि इनका दिल इतना बड़ा है, मुझसे कभी तकाजा तक नहीं किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब इस काबिल हो गया हूं कि इन्हें इनके पैसे वापस कर सकूं, और सोचा जाने से पहले इनकी जो अमानत मेरे पास थी वो मैंने लौटा दूं। ऐसा ना हो किसी मतलब बड़ी मुश्किल में ना फंस जाऊं। I see. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने इतने शॉर्ट टाइम की मुलाकात में मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिला, और आई होप कि ये मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहे। दुआ कीजिएगा कि जब अमेरिका से वापस आऊं तो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकूं, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू कि आप खुद बड़े इंटेलिजेंट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप जैसे लोगों को हमारे मुल्क के लिए काम करना चाहिए। श्योर, क्यों नहीं। अगर देखा जाए यूरोप अमेरिका में टैलेंट की कमी तो है नहीं। चलें, ऑन द अदर हैंड आई स्टिल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रुबाब, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, इस तरह गाड़ी तेज मत चलाइए कीजिए, इससे बड़ा नुकसान कहीं आपको उठाना ना पड़ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात बोलूं, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें अपने सिवा किसी की परवाह नहीं, मतलब एक्सट्रीम मगरूर इंसान हो, लेकिन आज मैं गलत प्रूव हो गया। यू नो, टुडे आई गॉट टू नो दैट यू आर एक्चुअली अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तुम अपने दोस्तों के लिए इतनी हेल्पफुल हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही थी? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं पेन किलर लेकर आ रहा हूं। पेन किलर की जरूरत नहीं है, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, अगर जरूरत होगी तो ले लूंगी। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये
ये वही फारूक था ना जो उस दिन तुम्हारे साथ लंच पे था? सिर्फ वो मेरे साथ लंच पे नहीं था, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी थे। हाँ हाँ ठीक है, यकीनन तुम्हारी वहां पर दूसरी फ्रेंड्स भी होंगी, लेकिन एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने सिर्फ इसको ही देखा था तुम्हारे साथ। हाँ ये वही है। ओके, मैं पेन किलर लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। डोंट वरी, यू आर फिट एंड हेल्दी। तो इसका मतलब है कि मैं फिर से कंसीव कर सकती हूँ? यस, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। वैसे ये ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया? बस ऐसे ही। अलीना देखो, तुम्हारी मम्मा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इस ताल्लुक से तुम मुझे बहुत अजीज हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। एक्चुअली डॉक्टर, मेरे मिसकैरेज को काफ़ी मंथ्स हो गए। मुझे बस ऐसी वहम आया कि शायद। ऐसी बातें सोचने से सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होता है, फजूल बातें बिल्कुल भी नहीं सोचते। और वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या पहला बेबी तुम लोगों ने प्लान किया था? नहीं। तो बस फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। और वैसे भी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को। जी ऐसा ही है। फिर हस्बैंड की तरफ से कोई टेंशन है? उनकी तरफ से प्रेशर है क्या कोई? उन्हें भी साथ ले आती, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर, मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड को। हाँ, मेरी सास को बहुत ज्यादा टेंशन है। ये तो एक कॉमन मसला है। घर जाके उन्हें तसल्ली देना और कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उनका बस चले तो वो मेरा गला दबा दें, मेरे लिए दुआ थोड़ी करेंगी। अभी तक उसने अनब्लॉक नहीं किया मुझे। फोन तो दूर की बात है, अभी तक लेटर भी नहीं पड़ा होगा। घर जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ उसके लिए। कोई फायदा नहीं हुआ घर जाने का। किसके घर जाने का? हेलो, तुम कब आई? तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ था, तुम्हारी गाड़ी बाहर पार्क थी, तो मैंने सोचा तुम घर में ही होगे। आर यू ऑलराइट? तुम ठीक हो? हाँ, I'm good। तुम बताओ। वो मुझे लगा शायद तुम परेशान हो रिंग की प्राइस को लेकर। अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फरूक, आई नो कि रिंग बहुत प्राइसी है, लेकिन ये अमेरिका का ट्रेडिशन है। मेरे सब फ्रेंड्स के फियांसे ने उनको प्रपोज करने के लिए ना इतने कैरेट्स की रिंग दी थी। और फिर अगर मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछेंगी कि मुझे रिंग पसंद आई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? और इससे वैसे भी तुम्हारा मेरे सोशल सर्कल में नाम ऊंचा होगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना कि तुम रिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो रोमाना ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और वैसे भी वो रिंग करोड़ों रुपए की तो नहीं होगी ना जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, सो डोंट वरी। तुम्हें पता है मैंने मॉम को सब बता दिया है और उन्होंने डैड से भी बात कर लिया है। अच्छा। मॉम को तो तुमसे कोई इशू ही नहीं है। इनफैक्ट वो तुमसे बहुत खुश हैं। इट्स जस्ट दैट डैड। क्या डैड को तुम्हारे इशू है कोई? डैड एक्चुअली थोड़े कंसर्न्ड हैं। कंसर्न मैं समझा नहीं, मतलब? डैड कंसर्न्ड है कि तुम्हारी फैमिली और बैकग्राउंड हमारे से मैच भी करता है या नहीं। देखो फारूक, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मुझ में और नोमी में बहुत फर्क है। नोमी को मॉम ने बेटों की तरह पाला है और वो डैड के पास जॉब करता है, लेकिन उसका हमारी जायदाद और बिजनेस पे कोई हक नहीं। उसके पास तो अमेरिका की नेशनैलिटी भी हमारी वजह से है। लेकिन जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी ना, तो तुम्हें अमेरिका की नेशनैलिटी के साथ हमारा पूरा बिजनेस भी मिलेगा।
और तुम्हें पता है उस घर की कीमत क्या है? $3 मिलियन। इसलिए बस डैड थोड़ा सोच समझकर फैसला करना चाहते हैं। बट डोंट वरी, फाइनल डिसीजन तो मेरा ही होगा। थैंक यू रुमाना। आई होप मेरी तरफ से सब कुछ ठीक। और वैसे भी मुझे ये घर वर की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा घर अल्लाह ने दिया हुआ है, अपना है, गाड़ी है। तो अमेरिका तो बस ऐसे ही, लेकिन नहीं। फरूक को फोन करूं या नहीं? मैं जानता था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे घर तक आ गए। रुबाब, तुमसे मिलना चाहता था, काफी दिन हो गए थे, तुमसे मिला नहीं था ना, इसलिए। कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन रुबाब प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम मुझे? हाँ, जो सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, क्या बोलोगे तुम उसके बारे में मुझे? रुबाब, वो गलत फहमी है। फरूक, गलत फहमी एक दफा होती है, बार बार नहीं होती। इसीलिए तो कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज एक मौका दो, एक बार मिल लो मुझसे। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। सुनो 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 रुबाब, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम मुझसे मोहब्बत जो करती हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। मैं मर जाऊंगा रुबाब, प्लीज मेरी बात मान लो, मिल लो मुझसे, वरना मैं बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहूंगा। फिर मत कहना मुझसे कि मैं क्यों आ रहा हूं। नहीं, तुम मेरे घर नहीं आओगे। मैं कोशिश करती हूँ तुमसे मिलने की, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं। थैंक यू रुबा। मैं जानता था कि तुम जरूर मेरी बात मान लोगी। इतनी आसानी से तुम्हें अपने फरेब से निकलने नहीं दूंगा रुबा ना। आखिर मोहब्बत करती हो फर्रुख से, इस मोहब्बत का
टैक्स तो अदा करना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ गई थी तुम? मैं बाहर गई थी, बाहर। तबीयत ठीक है? परेशानी है कोई? नहीं, एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मॉम से बात कर लूं। कमरे में कॉल करती तो आप डिस्टर्ब होते, तो इसलिए बाहर चली गई थी। देखो, मुझे तुमसे या तुम्हारी आवाज़ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, तुम्हारी बेरुखी और तलखी जो है वो बहुत तकलीफ देती है। एक बात पूछूं? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद करती हो और तुम्हें शादी से भी खुश नहीं हो। मुझे एक्चुअली बहुत रिग्रेट है कि काश मैं उसी वक्त तुम्हारे और अपने घर वालों से बात कर लेता। जब मुझे पता चला था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे उसी वक्त डिसीजन ले लेनी चाहिए थी। मगर मैं भी जानती हूँ कि रिश्ता आप अलीना और राहिल भाई की वजह से निभा रहे हैं और आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसा इंसान है दुनिया में जो अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है। आपने अलीना के लिए सबा से मंगनी तोड़ी, खुद को तकलीफ पहुंचाई, सबा को तकलीफ पहुंचाई। ऐसा कौन करता है सिकंदर? और उस रात जब आप मुझे मिले थे, मुझे 100% श्योरिटी इस बात की थी कि आप शादी से मना कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्यों मना नहीं किया? आपने क्यों अपनी खुशियां कुर्बान कर दी? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा